अब नरकों में यातना दी जाती है, कोलू में पेला जाता है, खौलते तेल के कड़ाहे में डालना जाता है और डंडों से मार लगाई जाती है। बढ़िया अंतर है। आग में जलाया जाता है, गर्म पृथ्वी पर दौड़ाया जाता है, गर्म खंभों से चिपकाया जाता है और गर्म लोहा पिलाया जाता है। जो मदरा पीते, शराब पीते, उनको यमदूत बलपूर्वक पिघला हुआ गर्म लोहा, पिघला हुआ, उसको मुंह में पिलाता है। और सत्पुरुष नरक नहीं जाते। दान धर्म और सत्कर्म करने वाले लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और वहां जाकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। प्रश्न यहां थोड़ा बन जाता है, कोलू में किसे पेलते हैं? कोलू में कैसे पेला जाता है? डंडों से कैसे मारा जाता है? शरीर को कि आत्मा को? अरे जाने वाले को, लेकिन ठीक है। और स्वर्ग में जो जाता है वो सुख कौन भोगता है? शरीर की आत्मा। नरक की यातना कौन भोगता है? शरीर की आत्मा। बोलो हैं? कौन भोगता है? शरीर। अरे ने दिमाग लगाओ। शरीर ही भोगता है, शरीर नहीं तो मन भोगता है सुख को और दुख को। प्यार से बोलो राधे राधे। सुनो भाई, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, भगवान का अंश जीव जब इस शरीर को त्याग देता है तो परिवार वाले शमशान में ले जाकर लकड़ियों में चिन करके इस शरीर को जला देते हैं। शरीर तो यहीं रह गया, शमशान में राख हो गया। बात नरक वाली आई तो डंडा किसमें लगाए जाते हैं फिर वहां? सुनो, प्रत्येक मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। मेरे भी 3 शरीर हैं और भैया आपके भी 3 ही हैं। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। क्या नाम है इसका? स्थूल शरीर। और तो दूसरा शरीर कहां है हमारा? जब हम नींद में सो जाते हैं तो स्वप्न में चलना फिरना डोलना शुरू कर देते हैं, कहना सुनना शुरू कर देते हैं। यदि कोई अच्छा सपना दिखे और कोई जगा दे तो क्या कहते हैं हम? अरे भाई जगा दिया, बड़ा प्यारा सपना देख रहा था। होता है ना? और कोई डरावना सपना दिखने लगे, कोई ऊपर से गिरा रहा है या तो कोई मारने लग रहा है या कोई पीछे पड़ा है तो डर लगता है, भय लगता है। इतना भय लगता है कि हमारी जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है। पड़े ही पड़े। प्यार से बोलो राधे राधे। और उस भय से मुक्ति तभी मिलती है जब सपना टूट जाता है, हम जाग जाते हैं। एक शरीर बिस्तर पर लेट रहा है, शयन कर रहा है, और दूसरा शरीर बोल रहा है, चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है कि नहीं? बोलो बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता?
माताएं तो सपने को बढ़िया तरह बता में और है। मैंने आज सपने में देखो फलाने ने यूं कही, मैंने यूं कही, फिर हम वहां गए। उन्हें बातें भी याद रहती हैं क्या क्या हुआ, सब बातचीत हुई जो, फिर तुम यूं कह रहे थे और हम यूं कह रहे थे। प्यार से बोलो राधे राधे। जैसा सुख दुख का अनुभव जीव जागृत अवस्था में करता है, उसी भांति वह हर्ष शोक सुख और दुख का अनुभव स्वप्न के शरीर में करता है। उस शरीर का नाम है कारण शरीर। समझ गए ना? ये जो हमारा शरीर है ये स्थूल शरीर है, और दूसरा कारण शरीर है, और तीसरा शरीर कहां है भैया? तीसरे शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम है? याद कर लो, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर कहां रहता है? सुनो भैया, जब तक भगवान का अंश आत्मा इस शरीर में विद्यमान है, सूक्ष्म शरीर इसी स्थूल शरीर में विराजमान रहता है, और जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके जाती है, उसी को हम मृत्यु बोल देते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, उसी को मृत्यु बोल देते हैं, उसी को हम मौत समझते हैं, मर गया। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे इसी स्थूल में समाया हुआ है। अलग कब होता है? उम्र पूरी होने पर स्थूल शरीर से प्राण हट जाते हैं और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर का त्याग कर देती है। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर से शुभ कर्म करे हैं, इस स्थूल शरीर से भजन किया है, इस स्थूल शरीर से पूजा पाठ करी है, इस स्थूल शरीर से जिसने दान किया है, धर्म किया है, वह पुण्यात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है और स्वर्ग में जाकर जितनी मात्रा में उसके पुण्य कर्म होते हैं, उतने ही दिनों तक वह जीव स्वर्ग का सुख भोगता है, स्वर्ग का पूर्ण सुख भोगता है। और जो अधर्मी होता है, पापी होता है, दुराचारी होता है, अन्य लोगों को कष्ट देने वाला जिसका व्यवहार होता है, भांति भांति के बुरे कर्म करता है, वह जीव स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ नरकों में जाता है और नरकों में जाकर कई हजार वर्षों तक, कान खोल के सुनो, कई हजारों वर्षों तक नरक यातना को भोगता है। और उतने दिन भोगता है जितने दिन उसके पाप अपराध कष्ट भोगकर नष्ट नहीं हो जाते। मैंने कल कथा में बोला था ना, ध्रुव चरित्र में, कि सुख भोगने से मनुष्य के पुण्य नष्ट होते हैं। सुख भोगने से मनुष्य के पुण्य नष्ट होते हैं, और भैया कष्ट और दुख भोगने से मनुष्य के पिछले पाप नष्ट होते हैं। यदि कोई कष्ट का विषय हो, कष्ट का समय हो, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके विपरीत दुखी नहीं रहना चाहिए ज्यादा, क्योंकि भोगने से ही निवृत्ति मिलेगी। बिना भोगे उस
पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब भोग पूरा हो जाएगा वह कष्ट अपने आप किनारा कर लेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। बिना भोग अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। वेद कहता है जो कर्म है वो कभी नहीं, उसका फल कभी नहीं मिटता, अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, बिना भोगे उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। प्यार से बोलो राधे राधे। हरि भजन करने से, हरि कीर्तन करने से, हरि भक्ति करने से कम जरूर हो जावे पर पूरा कभी नहीं मिटता। पूरा तो भोगने से ही मिटता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो।